विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सीएम हुड्डा ने दी जानकारी। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष का बयान। सीएम हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच नहीं है कोई मतभेद। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। कलायत की जनसभा में किया ऐलान। हरियाणा बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कुछ नेता टिकट के लिए पार्टी में हुए थे शामिल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे संत रामपाल। मेडिकल आधार पर मांगी पेशी से छूट। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और हजका की लिस्ट आने के बाद दल बदल का एक आखिरी मौका होगा उनके लिए जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा। दरअसल टिकट के दावेदार को जब टिकट नहीं मिलता तो ज्यादातर नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वो या तो दल बदल करते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। और ऐसा इनेलो और भाजपा की लिस्ट आने के बाद हो भी चुका है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। इस तैयारी में भाजपा और इनेलो के योद्धा भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अब इंतजार है तो कांग्रेस और हजका की लिस्ट का, और इस लिस्ट के बाद दल बदल का भी एक आखिरी मौका होगा उन नेताओं के लिए जो हजका या कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हरियाणा के चुनावी समर में हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि सत्ता की कुर्सी तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए कांग्रेस तो अभी अपने उम्मीदवारों के मंथन में जुटी है, तो हजका की टिकट के दावेदारों का इंतजार भी खत्म नहीं हो रहा। हालांकि बीजेपी और इनेलो ने अपने सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। वो अपना प्रचार भी कर रहे हैं। इनेलो ने जब सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की तो वहां से टिकट के दावेदार जिनको टिकट नहीं मिला उन नेताओं ने दल बदल किया। वहीं भाजपा की लिस्ट आने के बाद भी भाजपाई दावेदार नाराज हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। वो पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई दूसरी पार्टी में जा रहा है तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है। पूर्व मंत्री बहादुर सिंह को भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उसी समय हजका का दामन थाम लिया। अब जब कांग्रेस और हजका की टिकटों का ऐलान होगा तो दल बदलुओं के लिए ये आखिरी मौका होगा। कांग्रेस से अगर टिकट के दावेदार को टिकट नहीं मिलता तो एक आखिरी मौका होगा हजका में जाने का। शायद इसी वजह से हजका ने टिकटों के ऐलान में देरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट एवं तहलका हरियाणा। तो एक आखिरी मौका दल बदलुओं के लिए जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से या हजका से, क्योंकि बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं और जब बीजेपी ने लिस्ट जारी की तो वहां से भी बहुत से नेता नाराज चल रहे हैं अभी भी, और कुछ नेताओं ने पार्टी को अलविदा भी कह दिया है। कोई हजका में शामिल हो गया है तो किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बात इनेलो की करें जिसने सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी की थी, वहां से बहुत सारे नेता ऐसे थे जो दावेदार थे टिकट के। टिकट नहीं मिली तो उन्होंने रुख किया बीजेपी की ओर। और अब बारी है कांग्रेस और हजका की। इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का है। काफी लंबे दिनों से कांग्रेस मंथन कर रही है अपने उम्मीदवारों पर और आज लिस्ट का ऐलान हो सकता है। और जब लिस्ट का ऐलान होगा तो निश्चित तौर पर जो दावेदार हैं कांग्रेस में टिकट के, जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा तो कुछ नेता ऐसे होंगे जो दल बदल की फिराक में हैं कि उनको चुनाव लड़ना है, पार्टी चाहे कोई भी हो। क्योंकि चुनाव के समय में ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं।
तो चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे कि एक आखिरी मौका दल बदलुओं के लिए अभी आने वाला है जब कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी और भाजपा की लिस्ट जारी होगी। इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं संत कुमार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ कार्यकारी संपादक एवं तहलका हरियाणा के डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कुछ नेता बीजेपी का टिकट पाने के लिए ही पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी ने अगर उनको टिकट नहीं दिया है तो उन नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहना ही सही समझा है। हमारी पार्टी में टिकट लेने आए थे, जब टिकट नहीं मिला तो चले गए, इसलिए जो टिकट लेने आए थे उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी जो हमारा कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है वो तो हमारे साथ है। तो आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय को ही कि बहुत सारे नेता ऐसे भी थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे, जो टिकट के चाहवान थे। अब अगर टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ना ही उचित समझा, क्योंकि सब टिकट के लिए बीजेपी में गए थे, चाहे वो कांग्रेस की बात करें चाहे इनेलो की बात करें, कि अगर उनको लगता था कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी में शामिल हो गए, इनेलो से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी में शामिल हो गए। अब सभी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उसके बाद बीजेपी को भी बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं। अब बारी कांग्रेस की है, जब कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। इसी पर चर्चा करते हैं। संत कुमार जी, सबसे पहले आपका सवाल है ये आपके लिए। अब बीजेपी ने तो ये झेल लिया कि जो वहां से नाराज थे वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं या उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर कर दी। इनेलो ने भी ये झेल लिया, इनेलो के जो नेता जाने वाले थे वो चले गए हैं। अब बारी है कांग्रेस की। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है, और जब लिस्ट का इंतजार होगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे दावेदार हैं, क्योंकि कांग्रेस में टिकट के बहुत सारे दावेदार, आप कहते हैं कि 1200 से ज्यादा, और जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे नेता भागेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर्वमित्र जी, मैं ये जो लोकतंत्र में चुनाव की लड़ाई है ना जी, इस लड़ाई में कोई सिपाही इधर से उधर चला जाए, उधर से इधर आ जाए, इस बात पे लड़ाई नहीं जीती जाती जी। लड़ाई जीती जाती है जिसके पास सबसे बढ़िया हथियार हो, और लोकतंत्र की लड़ाई में हथियार तोप और तलवार नहीं होते जी। लोकतंत्र की लड़ाई में हथियार होते हैं उनके पास ईमानदार नेता हो, नेता की छवि कैसी हो जी। तो पूरे हथियारों के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आज सबसे ज्यादा तैयार है। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ जी। हरियाणा के अंदर जो लोग कहते हैं कि अभी लिस्ट जारी नहीं की, लिस्ट आज जारी हो जाएगी जी, लेकिन हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री की फौज जो है वो बैरकों में नहीं, वो तो मुख्यमंत्री ने पार्लियामेंट के चुनाव के फौरन बाद जी श्री दीपेंद्र जी के नेतृत्व में सारे हरियाणा में गांव-गांव में, शहर में, नहीं वो हर बात ठीक है कि तैयारी आपकी पूरी हर मोर्चे पे लगा दी है। और हमारे पास हथियार क्या है मैं बता देता हूँ। नहीं हथियार आप बाद में बताना, पहले ये बताइए। मैं एक बात और, मेरी 1 मिनट पूरी हो लेने दे जी। हमारे पास हथियार है मुख्यमंत्री का गौरवशाली इतिहास, उसके परिवार का इतिहास, मुख्यमंत्री की मैं आपके पास आऊंगा और मुख्यमंत्री द्वारा किया गया विकास। मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ नरेश यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं। यादव साहब एवं तहलका हरियाणा पर आपका स्वागत। धन्यवाद। यादव साहब, आप टिकटों के लिए देरी क्यों कर रहे हैं? क्या आपके जहन में यही है कि जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी तभी हम ऐलान करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता कांग्रेस से नाराज होंगे और फिर वो आपकी पार्टी का रुख करेंगे? ऐसा नहीं है। हमारे जो भी संभावित प्रत्याशी हैं जिनको चुनाव लड़ना है वो तैयारी कर रहे हैं। जुलाई से ही हमारे उम्मीदवारों की सभी सीटों पर तैयारी थी, और अब विनोद शर्मा जी की जन चेतना पार्टी के साथ हमारा विधिवत समझौता हो गया है और लगभग हमारा सब मामला तय हो चुका है और जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि तैयारी तो है, सभी उम्मीदवारों की तैयारी है, लेकिन 2-3 दिन पहले की बात करें तो बहादुर सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, उसी समय आपने शामिल कर लिया और टिकट का भी आश्वासन दे दिया कि टिकट दे देते हैं आपको। देखो, बहादुर सिंह जी सीनियर नेता हैं जी, और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं, और पार्टी में ये तो आना जाना रहता है कि अच्छे आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, समाज सेवी आदमी अगर पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत हम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि हमने बहुत भारी भीड़ कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से इकट्ठी की है। नहीं, वो तो अब कांग्रेस के बहुत ऐसे नेता भी होंगे जो वरिष्ठ होंगे जिनको कांग्रेस टिकट नहीं देगी, तो क्या आप उनको शामिल नहीं करेंगे अगर वो आना चाहते हैं आपकी पार्टी में? तो चला गया है और हल्का खतरा डे बाई डे बढ़ रहा है। पूरे हरियाणा की प्रदेश परिवर्तन चाहती है। हरियाणा की जनता कुलदीप बिश्नोई को सीएम देखना चाहती है, इसलिए भारी परिवर्तन सब जगह हो रहा है। जी चलिए, आप बने रहेंगे हमारे साथ। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो दल बदल का सिलसिला है, हमने देखा हर चुनाव में ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो दावेदार होते हैं, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं टिकट मिला तो किसी दूसरी पार्टी का रुख करेंगे। अब बीजेपी ने ये डैमेज देख लिया, तकरीबन अभी भी हो रहा है बीजेपी में, लेकिन इनेलो ने ये देख लिया है। इनेलो से जो जाना चाहते थे वो चले गए हैं, अब उनके अंदर आ रहे हैं लोग जी। बात करें कांग्रेस की या हजका की, तो क्या लगता है टिकट के ऐलान के बाद कितना डैमेज कांग्रेस को या हजका को? देखिए, इस बार अभी जो, क्योंकि 25 तारीख कल हो जाएगी जी, बस नवरात्र शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। नामांकन पत्र हालांकि पहले से भरने की प्रक्रिया चल रही है जी, लेकिन श्राद्ध की वजह से कोई नामांकन पत्र आमतौर पे हमारे जो लोग हैं वो नहीं भरते हैं। बहुत कम लोगों ने नामांकन पत्र भरे हैं। 25, 26 और 27 3 दिन बचे हैं नामांकन पत्रों के लिए जी। और कांग्रेस आज 24 की रात को कह रही है कि सूचना, उनकी जो सूची है वो जारी हो जाएगी जी। अब उसकी उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो आज रात को या कल सुबह वो लिस्ट जारी हो जाए। बिल्कुल। पर सवाल ये है, जिसके लिए आपका जो कार्यक्रम है उसका आधार बना चर्चा का, बिल्कुल, कि कांग्रेस ने इतनी देरी क्यों की, बिल्कुल, और हजका इतनी देरी से क्यों कर रही है। बिल्कुल। इस वक्त 2 ही पार्टियां, मुख्य पार्टियां हैं जिनकी लिस्ट का इंतजार न केवल उनके उम्मीदवार जो सोच रहे हैं उनको है, हरियाणा की जनता को भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा का इस बार का विधानसभा चुनाव पार्टियों के साथ साथ उम्मीदवारों की छवि के ऊपर भी निर्भर करेगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार कैसा है, और उसके आधार पर भी वोट डलेगी जी। हजका क्यों देरी कर रही है और कांग्रेस क्यों देरी कर रही है, सवाल ये 2 हैं जी। नंबर 1 कांग्रेस के पहले लेते हैं जी। कांग्रेस ने एक प्रक्रिया हर बार चुनाव में अपनाती है, इस बार भी अपनाई कि आवेदन मांगे जी। आवेदन मांगने की प्रक्रिया से इस जो चुनाव आवंटन, उम्मीदवारों का आवंटन जो किया जाता है, टिकटों का आवंटन किया जाता है, उससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं है जी। उसमें उन्होंने जो पैसे, एक फीस जिसको बोलते हैं आवेदन फीस, वो लगाई थी, बिल्कुल, उससे तो कांग्रेस का जो अपना फंड क्रिएट होता है वो फंड क्रिएट हुआ, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के टिकट बांटने के जो तरीके हैं वो कुछ और हैं। कांग्रेस हाईकमान अपने तरीके से सर्वे कराती है जी। हर कंस्टिट्यूएंसी से 5, 6, 7 जो जीत सकने वाले लोग उम्मीदवार हैं, उनकी एक सीक्रेट रिपोर्ट मंगाती है जी। वो सीक्रेट रिपोर्ट जाती है हाईकमान के पास जी। एक अन्य और तरीका है, वो प्रदेश कांग्रेस अपने तरीके से उसका एक विश्लेषण करा लेती है हाईकमान के अलावा जी। तीसरा तरीका है, जो सिटिंग एमएलए होते हैं, लोकसभा में सिटिंग एमपी और विधानसभा में सिटिंग एमएलए जी। एक सामान्य प्रक्रिया, जब से हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस का गठन हुआ था, तब से सामान्य तौर पे ये देखा गया है जी कि सिटिंग एमएलए का टिकट आमतौर पर नहीं कटता, बिल्कुल। बहुत कम लोगों का कट जाए तो बात अलग है, नहीं तो सिटिंग गेटिंग का फार्मूला चलता है। इस बार हमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के बयान बार बार सुनने को मिले जी, 50% एमएलए की टिकट कट सकती है, हम जीत सकने वालों को टिकट देंगे। ये बयान में मुझे इनमें कोई सच्चाई लग नहीं रही थी, हालांकि जब सूची आएगी जब पता लगेगा, लेकिन मैं सूची से पहले बता रहा हूं आपको जी कि ये जो बयान थे इनका मुझे संबंध नहीं लग रहा है। सिटिंग गेटिंग फार्मूला इस बार भी चलने वाला है और उसमें बहुत कम एमएलए ऐसे हैं जिनकी टिकट कट सकती है, नहीं तो मामूली टिकट उनको मिलेगी, लेकिन वो उनकी संख्या कम है जी। इसलिए वहां कोई ज्यादा चक्कर इसमें फंसने वाला नहीं है। चक्कर फंस कहां रहा है, जहां पर इनका सिटिंग एमएलए कांग्रेस का नहीं है, वहां पर कई लोग दावेदार हैं। उन दावेदारों में से कुछ के बारे में तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि वो जीत सकने वाले उम्मीदवार हैं कि नहीं है जी। कुछ के बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, क्योंकि वो नए बने हैं, पहले वो एक एमपी थे, वो बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं जानते हैं, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोगों को जो अंदरूनी तौर पर हमें जो सूचना है कि मुख्यमंत्री जिस कुछ सीटों पे, ज्यादा सीटों पे नहीं, कुछ सीटों पे चाहते हैं कि ये जीत सकने वाला उम्मीदवार है, उनकी सिफारिश कर रहे हैं, बिल्कुल। अशोक तंवर जाने अनजाने में जी, या अपनी ये दिखाने में कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, वो सीट पे किसी और का नाम प्रपोज कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री का। लेकिन अब क्योंकि सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, नाम तय हो ही गए हैं जी,
इसलिए ये देरी हो रही है। अब सवाल है कि जिन लोगों को, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि कांग्रेस के तो 1212 ने तो आवेदन किया था, 38 लोग और जुड़ गए, 1250 में से 90 माइनस कर देंगे तो वो जो हमारे पास 1240 लोग बचे हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूर्व एमएलए रहे हैं या जो एमएलए बन सकने की स्थिति में अपने आप को समझते हैं, वो फिर दूसरी पार्टी का एक रुख करेंगे, सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें हम जा सकते हैं। बीजेपी के क्योंकि 90 के 90 डिक्लेयर हो गए हैं, उसमें कोई जगह नहीं बची है। बीजेपी के साथ साथ आईएनएलडी के भी अकाली दल के साथ कोई जगह नहीं बची है। एक पार्टी बच रही है हज़का। नरेश यादव साहब ने कहा है कि क्योंकि वो बड़े नेता हैं, चौधरी बहादुर सिंह, उनको ले लिया है। कांग्रेस के भी ऐसे कई नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, जिनके बारे में नरेश यादव साहब यही कहेंगे जो बड़े नेता थे, हमारी पार्टी में आए तो हम उनको शामिल कर। सवाल हज़का को इंतजार हो रहा है। एक तो उनके पास अपने कैंडिडेट जो हैं वो तो हैं जहां पर हैं, पर सभी 65 सीटों पे जिनके साथ उनका फैसला हुआ है जनचेतना पार्टी के साथ, सभी में भी अभी उम्मीदवार नहीं है, या उनसे अगर कोई महत्वपूर्ण ज्यादा उम्मीदवार जो है, मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस से मिल जाए उसको वो टिकट दे सकता है। तो इसलिए दोनों सूची, कांग्रेस की तो इसलिए और हज़का की कांग्रेस की सूची की इंतजार में अपनी सूची जारी। बिल्कुल ये भी एक वजह है कि हज़का जो इंतजार कर रही है, क्योंकि एक ही पार्टी बची हुई है हज़का, जिसमें अब कांग्रेस के जो लोग जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो जा सकते हैं। संत कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कितना डैमेज हो सकता है जिस तरीके से इनेलो का हो गया, बीजेपी का होगा, आपको क्या लगता है? हर बार होता है, कांग्रेस का हर बार होता है कि जब टिकटों का बंटवारा होता है बहुत सारे लोग छोड़कर जाते हैं, बहुत सारे निर्दलीय भी लड़ते हैं और इस वजह से कांग्रेस का नुकसान भी होता है। चाहे हम पिछले 2009 की बात करें कि आप 67 से 40 सीटों तक सिमट गए, गुटबाजी भी उस समय दिखाई दी थी। अब क्या लगता है टिकटों के बंटवारे के बाद कितने लोग ऐसे होंगे? सर्वमित्र जी देखिए जी, पहले तो मैं धीमान साहब का धन्यवाद करता हूं जी कि चूंकि ये केवल हरियाणा के नहीं पंजाब के भी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और दोनों सूबों की असेंबली को, दोनों सूबों के राजनेताओं को, राजनीति को खूब समझते हैं जी। उन्होंने हरियाणा के परिदृश्य में बहुत बढ़िया तरीके से इस चैनल के लोगों को बताने का काम किया जी। जहां अब की बार जो सबसे गलत काम हुआ है लोकतंत्र में जी, हरियाणा का नाम जो सारे देश के अंदर कलंकित किया है जी, उसकी जिम्मेदारी मैं ये मानता हूं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नीति रही जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के चुनाव में तो एक प्रोग्राम बनाया था कि मोदी साहब के नाम से एक ऐसा प्रचार करो, व्यक्ति विशेष को लेकर के प्रचार किया। मेरा सवाल कुछ और है। मैं वही आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं, बिल्कुल वही। अब हरियाणा के अंदर इन्होंने एक सोची समझी प्रोग्राम के तहत, चूंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं था जी, इन्होंने, चाहे इनके अध्यक्ष थे, चाहे इनके उम्मीदवार सीएम के उम्मीदवार 10 बने, उन सब को प्रचारित करके एक एक कांग्रेस के लीडर के पास, कुछ आईएनएलटी के, सुनिए, उनके पास ये गए लोग बहुत गए और इन्होंने टिकट के वायदे दे करके दल बदल करवाया और इतने लार्ज स्केल, उनके पास नेता नहीं थे, प्लीज मैं वही कह रहा हूं, लेकिन लार्ज स्केल आपके पास नेता बहुत है। सुनिए ना, मेरा वही सवाल है संत कुमार जी, आपके पास नेता बहुत है, टिकट के दावेदार बहुत हैं, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या लगता है कितना डैमेज होगा? कोई डैमेज नहीं होगा। हरियाणा की जनता पूरे तरीके से समझ चुकी है और देखिए ये चुनाव दल बदलुओं को सबक सिखाने का चुनाव होगा। ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है। इस चुनाव में हरियाणा का, चलिए नरेश यादव जी हमारे साथ बने। नरेश यादव जी, जब आपकी लिस्ट आएगी, आप वेट कर रहे हैं कांग्रेस का निश्चित तौर पर, और कुछ आएंगे नेता कांग्रेस से भी, लेकिन क्या लगता है कि जिनको आप टिकट नहीं देंगे, मान लीजिए आप कांग्रेस के नेता आ गए, उनको टिकट दे दिया, जो आपके लोग दावेदारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? पार्टी तो बचेगी नहीं। डिसिप्लिन पार्टी है, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है जी। हमारे कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता हैं। आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी में कभी भी ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। हमारी पार्टी का एक ही मकसद है, कुलदीप बिश्नोई को सीएम बनाना। उनके सीएम बनाने की राह में कोई भी चेंज होगा, परिवर्तन होगा, टिकटों का वितरण होगा, कार्यकर्ताओं का ध्येय है कुलदीप बिश्नोई को बनाना। यादव साहब एक सवाल हैं जो धीमान साहब आपसे, डॉक्टर धीमान साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं। यादव साहब, अभी जो सूची जारी हो क्यों नहीं रही? आपकी सूची, आपको किस चीज का इंतजार हो रहा है?
सर आप इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी। लगभग सारी सीटें तय हो चुकी हैं, बस घोषणा होनी बाकी है। नहीं, क्या ये माना जाए यादव साहब कि आपकी सूची तैयार है और जो कांग्रेस से कोई अगर अब जिसको टिकट नहीं मिलेगा अगले एक दिन में 24 घंटे के भीतर उसको हज का टिकट नहीं देगी? देखो ये तो हमारे सुप्रीमो जी ने फैसला करना है, तो संभावना है, फैसला तो सुप्रीमो जी का है और हमने सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने उनको अधिकृत किया हुआ है। वो जो फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा। तो अगर कोई जीत सकने वाला उम्मीदवार कांग्रेस में को छोड़कर और हजका में शामिल होना चाहेगा, उसके द्वार बंद तो नहीं है ना आपकी पार्टी में? देखो ऐसा है कि दरवाजा तो हम किसी भी पार्टी का बंद नहीं होता। अगर कोई भी उम्मीदवार जो सक्षम है, मजबूत है और जिनकी सामाजिक इमेज अच्छी है, किसी भी पार्टी में हो, है उसका जिसका अपना सम्मान है, अपना वोट बैंक है, उन लोगों को तो स्वीकृत किया ही जाता है। तो ऐसी कोई डॉक्टर साहब दरवाजा हमेशा खुला रहता है इन पार्टियों का, कि कोई भी नेता आता है तो दरवाजा हमेशा खुला रहता है। चलिए चर्चा अभी और भी करेंगे, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है। जिस तरीके से अब लिस्ट आएगी कांग्रेस की और हजका की, हजका को इंतजार है कि कांग्रेस लिस्ट डिक्लेयर करे, उसके बाद जो नाराज होंगे वो हमारी पार्टी में आ सकते हैं। इसी पर चर्चा है। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान साहब जी, अब आप सवाल करेंगे संत कुमार जी से कि जो मेरे सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया था, अब आप सवाल कीजिए। संत कुमार जी, ये क्या कारण है कि आप सीधे सवाल का जवाब नहीं देते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की आज तक जो मुख्यमंत्री और अशोक तंवर के बीच की जो लड़ाई मीडिया में चल रही है, उसकी वजह से आपकी सूची लटकी हुई है, जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट ना देने की वजह से अटकी हुई है, या कोई आप फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं? जैसे बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने हजका का जो आदमी हैं, कुलदीप बिश्नोई, विनोद शर्मा, ये सब ऐसे लोग खड़े किए हैं कि अलग अलग जगह पर जाए जो कांग्रेस के खिलाफ जो वोट है वो एक जगह ध्रुवीकरण ना हो, और ये सब जीत के अल्टीमेटली कांग्रेस को समर्थन कर दिए। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है बीजेपी के नेताओं का। तो आपके दो सवाल, पहले सवाल का जवाब तो आपने सूची अब तक जारी क्यों नहीं की थी, जबकि 3 दिन पहले आपने हमारे साथ कार्यक्रम में कहा था ये आज सूची जारी हो जाएगी। तो वो जिस दिन आप कह रहे थे आज सूची जारी हो जाएगी, उसको 72 घंटे हो गए हैं, वो क्यों नहीं सूची जारी हुई? नंबर 1। और नंबर 2, क्या आप फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं हरियाणा में? जी देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि मैंने परसों कहा था कि सूची आज जारी हो जाएगी, और उस दिन परसों सारी सूची तैयार होकर के सीईसी को दे दी गई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी आखिर में फैसला करती है। हरियाणा के तौर पर पूरे तरीके से फैसला हो चुका। हमारी 5-7 सीटों के ऊपर बात थी, उसमें परसों फैसला नहीं हो पाया, कल भी मीटिंग हुई है, और आज 5-7 सीटों के ऊपर जो बकाया था वो करीब करीब तय हो गया है। मुझे हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं आज फैसला हो जाएगा। तो ये आज जो एक खबर आई थी मीडिया में कि अशोक तंवर नाराज हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये कहीं भी कोई इस किस्म की कोई बात है नहीं। जहां तक तंवर साहब की बात है, तंवर साहब हरियाणा कांग्रेस के सम्मानित केवल अध्यक्ष ही नहीं, वो कांग्रेस के जबरदस्त और कर्मठ कार्यकर्ता भी है, और मुख्यमंत्री जी के साथ हरियाणा के 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जाकर के सारे हरियाणा के लोगों को ये बता करके आए हैं कि इतना बढ़िया मुख्यमंत्री आज तक इस प्रदेश में नहीं आया। इस प्रकार की फिर ये बातें क्यों उड़ती हैं कि अशोक तंवर नाराज हैं, अशोक तंवर इस्तीफा दे सकते हैं? ये क्या मीडिया में ऐसी खबरें क्यों आती हैं? ये मीडिया का दोष नहीं है। मीडिया को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो साइबर में काम करते हैं, जो उनका पेशा ही ये है, जो मीडिया में भी मीडिया की बगैर जानकारी के घुसे हुए हैं, वो इस किस्म की अफवाह इस पर भी और बात करेंगे। दूसरे सवाल का बाद में जवाब मांगेंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे आपके पास। धीमान साहब, इस समय
हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं और अब पूर्व कांग्रेस नेता भी हम कहेंगे। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मन तहलका हरियाणा पर। धन्यवाद जी। जयप्रकाश जी, अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है कांग्रेस की, लेकिन उससे पहले ही आपने कांग्रेस छोड़ दी। सबसे पहले इसके पीछे वजह क्या है? मुझे बता दिया गया था जी कि हम आपको टिकट नहीं दे रहे जी, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जो का नहीं, कैथल जिले का नहीं, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, मोल ट्रपिट्यूड जैसे केस दर्ज है 420, 120, 468, 472, 472। तो ऐसे व्यक्ति के टिकट दें। और मैंने यहाँ तक कहा था कि भाई मुझे नहीं दे रहे तो सतविंदर राणा को हमारे किसी दूसरे कार्यकर्ता को दे दो जी। उन्हें कहा कि नहीं, हमारी मजबूरी है कि हम टिकट तो वो भी मान को दोगे। मैं वो भी मान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मैं सम्मानी आदमी हूँ, मैं कलाश के सम्मान को, कैथल के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तो मैंने पार्टी, तो मैं जनता से पूछा, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। यहाँ 20,000 से ऊपर की जनता इकट्ठी थी, बड़ी भारी मीटिंग हुई। जनता ने कहा कि जयप्रकाश निर्दलीय चुनाव लड़ो और पार्टी छोड़ दो। मैंने जनता के आदेश को मान लिया। जयप्रकाश जी, आपसे एक सवाल है। आप बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस ने आपको पर बार बार बेट लगाई है, आपको बार बार टिकट दिए हैं, सीएम साहब आपके पास चुनाव प्रचार में जाते रहे हैं। अब ऐसे कौन से कारण आगे अगर आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप पार्टी का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पार्टी क्यों छोड़ना चाहते हैं या निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अपने समर्थकों को क्यों कांग्रेस के पक्ष में नहीं ले जाना चाहते? मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहता था जी। कलाश हल्के के किसी व्यक्ति को भी टिकट दे देते, मुझे ना देते, मैं पार्टी में रहता जी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, उसको तो हम सहन नहीं कर सकती जनता। जी। और एक ऐसे व्यक्ति के कहने से जो चरित्रहीनता में उसका परिवार सम्मिलित है कैथल में। अच्छा जयप्रकाश जी, मेरा एक सवाल है कि आप तो मुख्यमंत्री के बहुत वेल विशर रहे हैं और मुख्यमंत्री की बहुत सराहना करते रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है टिकट आपकी क्यों कटी है? मैं तो एक लाइन में कहूंगा, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने कहा था जी कि धोखा देना पाप है, धोखा खाना पाप नहीं। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने धोखा किसी को दिया नहीं। और जिस तरीके की बात यहाँ पर कांग्रेस में चली कि हमने तो एक चरित्रहीन किस्म के परिवार को का साथ देना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। जिसने कैथल की क्षमता को लूट लिया, जिसने कैथल के इलाके को बर्बाद कर दिया। और मैं बार बार ये मुख्यमंत्री जी से कहता रहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, रामपाल मिले हुए हैं, जिन्हें कांग्रेस को बर्बाद कर दिया कलाश में। जयप्रकाश जी, आपकी सीधी सीधी लड़ाई रणदीप सुरजेवाला से है या कांग्रेस के और अन्य नेताओं से है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मेरी लड़ाई भाईजी सिद्धांतों की है। मैं चरित्रहीन लोगों को राजनीति में पसंद नहीं करता, चरित्रहीन कोई हो। जयप्रकाश जी, ये संत कुमार जी बैठे, ये भी आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूछवा दो जी। जयप्रकाश जी, देखिए आपकी हैसियत कांग्रेस में इतनी रही है कि आपने दबाव डाल करके और मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके दोनों बात आपने की और आप वीरेंद्र सिंह को साथ लेके गए और आपके कहने से चौधरी वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा में मुख्यमंत्री ने पहुंचाने का काम किया। क्या ये सही नहीं है? और उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री जी को छोड़ कर गए। ये बात तो सही है कि वीरेंद्र सिंह को मेरे कहने से टिकट दी, हम गए वीरेंद्र सिंह को लेकर के। लेकिन आप संत कुमार जी बताइए कि इलाके के किसी बढ़िया व्यक्ति को दे देते, ऐसे लड़के को टिकट दे दी जिसके खिलाफ मोल ट्रपिट्यूड के पर्चे दर्ज है, जिसकी 7-10 को तारीख हो सकता है, उसकी सजा हो जाए 7 तारीख 10वें महीने को, फिर क्या करेगी पार्टी? जयप्रकाश जी, अगर आपने राज्यसभा के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दिलवाने में मदद की थी और मुख्यमंत्री के पास गए थे, तो आप ही ने फिर उनके खिलाफ जो आपका जब हिसार से टिकट मिला था, आपने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कहा था कि इन्होंने मेरे चुनाव प्रचार के खिलाफ काम किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ऐसी दोनों बातें क्यों? राज्यसभा के बाद की बात थी वो। तो मैंने कहा ना, धोखा देना पाप है, धोखा खाना पाप नहीं। मैंने कई बार धोखे खाए और मैं ये कह सकता हूँ, आज जो ये राजनीति खराब हुई हरियाणा की, ये इस तरह के नेताओं से खराब हुई है। पहले सिद्धांत की राजनीति होती, मूल्य पर आधारित राजनीति होती थी। आज चरित्रहीन लोग, भ्रष्टाचारी लोग, बलात्कारी लोग, आज जिन्होंने कैथल की अस्मत को लूट लिया, कैथल की दौलत को लूट लिया। जयप्रकाश जी, आपका कद बहुत बड़ा है, ऐसे में क्या लगता है कि जब आप मुख्यमंत्री की तारीफ करते थे तो आप
टिकट किसने कटवाई है? क्या सुरजेवाला ने टिकट कटवाई है या किसी और नेता ने आपकी टिकट कटवाई है? सुरजेवाला की कोई हैसियत नहीं है, मेरी टिकट कटवा दे। 2004 में इसकी जगह मैं लेके आया था जी। लेकिन अंदर की बात है, कुछ नॉर्म और सिस्टम और मूल्य भी होते हैं, मैं आगे की बात नहीं करूंगा जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी आत्मा रो रही है एक बलात्कारी परिवार के दबाव में आकर के। जयप्रकाश जी, जैसे आप वाक पुख्ता में बात रखते हैं, आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, क्या आप ये बताएंगे कि भी खाली जब आपकी कोई टिकट कट रही है, आप निर्दलीय चुनाव तो लड़ ही रहे हैं कलायत से, मुझे लगता है आसपास भी कहीं आप कांग्रेस के उन नेताओं को हराने का प्रयास भी कर सकते हैं इस तरीके से, जब आप कांग्रेस से नाराज रो रहे हैं आप अंदर से? नहीं, मैं कांग्रेस के उन नेताओं को हराऊंगा जो कलायत में लोकदल की साथ दे रहे और कैथल में कांग्रेस का नाश करे, उनको हराऊंगा, मैं पक्का हराऊंगा। और जींद में कुछ करेंगे आप? 2 हल्के तो आपने बता दिए कि कलायत और कैथल में तो आप कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगे, और किस हल्के में आप खिलाफ काम करेंगे? बाकी जो मेरी कलायत में मदद करेगा मैं उसी ग्रुप की मदद कर दूंगा। और कांग्रेस में जो आज आपके साथ स्थिति है, कमोबेश वही भरत सिंह बेनीवाल कह रहे हैं कि मेरी टिकट अशोक तंवर की वजह से कट रही है, पानीपत में जगबीर मलिक कह रहे हैं कि मेरी टिकट कट रही है। तो ऐसे एक बगावत की आपको लग नहीं रहा कि जैसी टिकट अनाउंस होंगी, सूची आ जाएगी तो और बगावत हो सकती है आपकी तरह? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि किसी आज जो सिस्टम से टिकटें का बंटवारा हुआ है, बगावत पार्टी के लिए अच्छे नहीं हानिकारक सिद्ध होगी जी। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि रणदीप सिंह सुरजेवाला तो इस पार्टी पर लाइबिलिटी है, अपने हिस्से लिए पार्टी का यूज कर रहा है। उसको ये पता है कि जयप्रकाश एमएलए बनेगा तो कैथल में 2 राज ऐसे हैं, यहाँ मर्डर के राज है, वो खुलेंगे, सीबीआई जांच करेगी। एनआरएचएम घोटाला है, जिसकी मैं पहले भी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुका हूँ कि इसमें करोड़ों रुपया घोटाला कराई जाए। यहाँ मर्डर हुए हैं, उनकी जांच नहीं आज तक हुई, तो इसलिए भयभीत है कई लोग जयप्रकाश से कि ये कैथल में राजनीति ना करे, कैथल से बाहर करे। तो अब आपका ये तय कर लिया आपने कि कांग्रेस को हराने के लिए आपने काम करना है। जिस तरीके की आप कह रहे हैं कि इन सब जितनी घटनाएं हुई हैं, जो जिनको आप कह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। ये तो जो आने वाला समय है उसके बाद ही कोर्स हो पाएगा, जो नई सरकार बनेगी। लेकिन आपने वो जवाब नहीं दिया है कि जो बगावत, अगर इस तरीके के कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देगी जो बगावत कर सकते हैं, या जिनके आप टिकट वोट नहीं दिलवाना चाहते, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो विभिन्न आरोप लगे हैं, तो उससे कांग्रेस का कितना भला हो सकता है? कांग्रेस का तो नाश होएगा, पैसे में टिकटें बेच दी कलायत की। संत कुमार जी देखिए, संत कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं कि आपकी कोई आपकी जो प्रतिक्रिया उसमें कुछ? मैं तो एक बात कहता हूँ जी कि जयप्रकाश जी जैसा आदमी जी, जो इस प्रदेश में एक अपनी छवि भी ठीक रखता है, पहचान है, और जिसके कहने से मुख्यमंत्री राज्यसभा तक में आदमियों को भेजता है जी। और जयप्रकाश जी के कहने से केवल जींद में नहीं, मुख्यमंत्री तमाम हरियाणा के अंदर उसके कहने से प्रशासन में काम भी होते थे। कांग्रेस पार्टी में उनकी अपनी एक हैसियत थी, उनकी बात मायने रखती थी। आज पता नहीं किस वजह से जयप्रकाश जी, मैं अब भी ये मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से विकास किया है, जींद में भी किया है। ये जयप्रकाश जी का 4 दिन पहले का 10 दिन पहले का बयान देखो कि जींद में अगर कोई विकास किया है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है, और जींद का विनाश किया है तो जींद के नेताओं ने ही किया है, जो कांग्रेस छोड़ के बाहर चले गए। जयप्रकाश जी, तो लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। चर्चा जारी है। संत कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। संत कुमार जी, अभी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई है, उससे पहले जिस तरीके से बगावत हो रही है, जयप्रकाश ने पार्टी छोड़ दी है, भरत सिंह बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पर कि वो मेरी टिकट कटवाना चाहते हैं, ये संकेत अच्छे नहीं है कांग्रेस के लिए। देखिए, आपके चैनल पे भी आया जी, जयप्रकाश जी आपके चैनल पे आए थे 10 दिन पहले,
और जयप्रकाश जी और कई चैनलों पे गए, उन्होंने पूरे तरीके से सभा में भी जींद में ये कहा कि हरियाणा का विकास और जींद का विकास अगर किसी ने किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, लेकिन यहाँ का विनाश किया है तो जींद के ही एक नेता का उन्होंने नाम लिया जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए जी। आज उनको टिकट नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री गलत हो गया, कांग्रेस पार्टी गलत होगी। नहीं, उनका ये कहना है कि विकास बेशक किया होगा, लेकिन जिन पर आरोप हैं ऐसे नेता को टिकट दे रही कांग्रेस। सर्वे मित्र जी, जो आदमी केवल एमएलए बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए राजनीति करता है, उसके लिए पार्टी, उसके लिए कोई सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता। आज हरियाणा के अंदर जिस तरीके से दल बदलुओं ने हरियाणा को कलंकित किया है, उससे मैं एक बात बताता हूं कि हरियाणा की जनता एक एक का बदला लेगी। जिस प्रकार पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मलाईखोरों को आप सबक सिखाना, वही काम हरियाणा की जनता करेगी। साहब, क्या दल बदल हमारी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है? क्योंकि हम देखते हैं, हर बार देखते हैं कि जो नेता टिकट के चाहवान में होते हैं, कुर्सी जिन्हें सिर्फ प्यारी है, वो ये नहीं देखते कि मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं उसके साथ सब कुछ है मेरा, वो सिर्फ ये देखते हैं कुर्सी कैसे हासिल करनी है। पार्टी चाहे कोई भी है, दल चाहे कोई भी है। क्या दल बदल इतना आसान और इतना आम हो गया राजनीति में? देखो, दल बदल करना और करवाना, ये करवाए भी जाते हैं दल बदल जी। राजनीति की कड़वी सच्चाई है। जैसे हम कांग्रेस को लें, कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश की। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होगी कि उसमें बहुत बड़े नेता, जो अपने आप को बड़े नेता सेंटर में पहुंच जाते हैं, उतने गुट बना लेते हैं और हर नेता अपने अपने गुट से किसी लीडर को हर कंस्टिट्यूएंसी में तैयार करता है और उनके लिए वो पैरवी करता है। झगड़ा यहीं पर है। जब जैसे अब जयप्रकाश जी हैं, ये मुख्यमंत्री के खेमे के आदमी थे, सबको पता था, और रणदीप सुरजेवाला के साथ इनका झगड़ा बहुत शुरू से खुला विरोध करते हैं, शुरू से करते हैं जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह के कभी साथ चल पड़ते थे, कभी उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ते थे, कभी उनके खिलाफ चल भी पड़ते थे, और अब टिकट भी दिलवा दी थी, अब उनके खिलाफ थे जी। बिल्कुल। लेकिन ये इनको टिकट दिलवाने में मुख्यमंत्री असफल हो रहे हैं जैसा लग रहा है, उन्होंने कहा भी है। बिल्कुल। और रणदीप सुरजेवाला का जो गुट है जी, उस गुट से अपने जिनका वो नाम ले रहे हैं, किसी और दूसरे को टिकट मिल रही है जी। तो ये गुट पार्टी के नेताओं ने बनवाए हैं जी। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए ये लोग दरबदल कर जाते हैं। दूसरा एक और जो बड़ा कारण धीमान साहब, हमारे साथ जगदेव मलिक जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं पानीपत के। आप उनसे सवाल कर सकते हैं। मलिक साहब, आपका स्वागत है एवन तहलका में। आज आपका बयान आया है जिसमें आपने भी कांग्रेस छोड़ने की बात कही है, क्या कारण है, आप क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं? पार्टी देखो जी, 20 साल से हम पार्टी में थे और एक पार्टी के समर्पित सिपाही थे। आज मेरे पे बहुत जोर पड़ा, जब बच्चा माँ से अलग होता है तो उसकी आत्मा बहुत रोती है जी। ये क्या कारण है? सारे जो कांग्रेस के नेता, अभी जयप्रकाश जी हमारे साथ थे, वो भी रो रहे थे। मलिक साहब, आप खुद कह रहे हैं मैं भी रो रहा हूँ। आप अपने लिए रो रहे हैं या पार्टी के लिए रो रहे हैं? मैं पार्टी के लिए रो रहा हूँ जी, मैं अपने लिए नहीं। हाँ। और अपने नेता में हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी है, राहुल गांधी जी हैं, उनके लिए मैं रो रहा हूँ जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि भी आपको टिकट नहीं मिलने वाली? आपको साफ हो गया है, ऊपर से निर्देश आ गए हैं अंदरूनी तौर पर कि आपको टिकट नहीं मिलने जा रही है? नहीं, मेरे को तो पता था कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी। तो आप किसकी वजह से रो रहे हैं? नहीं, मैं तो पार्टी की वजह से रो रहा हूँ। पार्टी कमजोर हो रही है, ऐसे ये तो घर खाली हो जाएगा सब। अगर घर के नुमाइंदे एक एक करके निकल जाएंगे तो इस घर में रहेगा कौन? तो आप अब पार्टी के अंदर रहेंगे, बाहर रहेंगे या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने तो पार्टी ही छोड़ दी। नहीं, आप रो क्यों रहे हैं पार्टी के लिए? जिस पार्टी को आपने अलविदा कह दिया, उस पार्टी के लिए आप रो क्यों रहे हैं? दुख तो होता है जब आदमी अपना घर बनाता है, उस आशियाने को छोड़ता है तो दुख तो होता है। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव के लिए ही तो रो रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिली है, इसलिए आपने पार्टी छोड़ दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो 2009 में भी चुनाव नहीं लड़ा था, 2005 में भी चुनाव छोड़ दिया था और 10 साल से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। 5 साल में किसान खेत मजदूर कांग्रेस का कन्वीनर रहा पूरे प्रदेश का जी। तब मैंने कभी चुनाव की बात नहीं कही। नहीं, मैं जानना मलिक साहब ये चाह रहा हूँ कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी, हजका या कोई और पार्टी का भी सोच सकते हैं? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वो इसलिए लड़ूंगा कि
हमारे पैराशूटर आ गए, हल्के से बाहर के आदमी को टिकट मिला है। चलिए ऐसा बिल्कुल क्यों हो रहा है कि कांग्रेस ये पैराशूटर को दे रही है या बाहर के आदमियों को दे रही है? तो ऐसे कैसे जीतेगी कांग्रेस? अब ये तो वो जाने जो पैराशूटर को भेज रहे हैं। जी चलिए चलिए, समय का अभाव है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदेव मलिक जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो दल बदल के लिए एक आखिरी मौका है, जो दल बदलू है कांग्रेस की जब लिस्ट आएगी उस समय जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा हो सकता है वो पार्टी छोड़ दें और उनके लिए एक रास्ता हज का बचता है, या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दल बदल हमारे राजनीति का एक अहम हिस्सा हो गया है। हर नेता चुनाव लड़ना चाहता है, हर नेता चंडीगढ़ पहुंचना चाहता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें एवं तहलका हरियाणा के साथ।